आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज का जो विषय है बड़ा खास विषय लेके आया हूँ। छोटा सा विषय है वैसे तो, पर है बहुत खास। आम जन कल्याण हेतु जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आपने नॉर्मली वो सब चीज़ें देखी हुई होंगी, लेकिन प्रॉपर तरीका उसका मुझे नहीं लगता किसी ने आपको आज तक यूट्यूब पे बताया होगा। बहुत साधारण सी चीज़ है, आम घरों में देखी जाती है। वो चीज़ क्या है? घोड़े की नाल। घोड़े की नाल जो हम आम लोग घरों में लगा लेते हैं, उसको चौखट पे दरवाजे पे लगा लेते हैं घोड़े की नाल को। घोड़े की नाल सौभाग्य लेके आती है, सौभाग्य का प्रतीक है ये। और तंत्र नाल से इसको देखा जाए तो ये एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र की इसकी आकृति है। यंत्र एक किस प्रकार से है, इसे यंत्र बनाया जाता है। और यंत्र किस प्रकार बनाया जाता है, इसे जो ये कार्य करे वो हम आपको आज बताएंगे। ये सौभाग्य प्रतीक है। पहले तो ये बात समझ लो आप कि ये एक चिन्ह है, सौभाग्य प्रतीक है। वो किस प्रकार से? जैसे गणेश जी का प्रतीक होता है स्वास्तिक, सतिया। शंकर जी का प्रतीक है ओम। उसी प्रकार से ये भी एक प्रतीक है सौभाग्य का, घोड़े की नाल। अब लोग बाग ये कहते हैं घोड़े की नाल लगाई जाती है, काले घोड़े की नाल लगाओ, घर पे लगाओ। लोग लगा लेते हैं, काले घोड़े की भी लगा लेते हैं। अदरवाइज तो किसी भी घोड़े की चलती है, लेकिन काले घोड़े की मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों का फिर ये क्वेश्चन होता है, फिर ये पूछते हैं कि हमने काले घोड़े की नाल लगा ली, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, काले घोड़े की हमने नाल लगा ली, पर हमें 2 से 3 4% ही फर्क पड़ा, लेकिन ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ा। वो घोड़े की नाल लाभ तो देगी, लाके ले आए आप, लाके लगा दिया आपने, नाल कार्य करेगी, पर 2 4 5 10%, मुश्किल से 10% भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, जबकि उसको कार्य करना चाहिए 110%। और वो कार्य क्यों नहीं कर रही, इसका रीज़न होता है। लोगों को पता है कि काले घोड़े की नाल लगानी चाहिए, पर किस प्रकार से लगानी चाहिए वो पता ही नहीं होता। किस आकार में, शेप कौन सी होनी चाहिए उसकी, और किस दिन लगानी चाहिए, और किस प्रकार लगानी चाहिए, किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाती है घोड़े की नाल की। घोड़े की नाल एक एनर्जी स्रोत है, एनर्जी शक्ति का स्रोत है वो। तो शक्ति को चेतन करना पड़ता है, उसका जागरण करना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है। अदरवाइज माचिस पड़ी है, शक्ति है, एनर्जी है, जब तक आप उसको जलाओगे नहीं वो जलेगी थोड़ी, पड़ी रहेगी वो तो वैसे ही। पता है कि इससे आग लगती है, लेकिन उसको जलाना पड़ता है। इसी प्रकार से घोड़े की नाल को भी चेतन करना पड़ता है, इसका जागरण होता है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। वही बताएंगे हम आपको आज। यूट्यूब पे शायद ही किसी ने ये विषय उठाया हो, घोड़े की नाल। इसको करना क्या है हमने? सबसे पहली बात, कोई भी घोड़े की नाल हो, सफ़ेद घोड़ा हो, काला हो, भूरा हो, किसी भी कलर का घोड़ा हो, किसी भी कलर में घोड़ा हो, सब नाल कार्य करती हैं। और ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष के अंदर ही नाल नहीं लगाई जाती घरों के अंदर, पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, कई कंट्रियों के अंदर घोड़े की नाल लगाते हैं लोग। घोड़े की नाल का प्रयोग होता है कई कंट्रियों के अंदर, यहाँ तक कि विदेशों में बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर भी घोड़े की नाल को प्रतीक के रूप में लगाया जाता है, सौभाग्य के रूप के अंदर।
अब इसको करना कैसे होता है, लगाई कैसे जाती है, किस प्रकार लगाई जाती है। लगा तो दी, कार्य नहीं कर रही है, पूर्णतः जो फल देना वो फल नहीं दे रही हो। घोड़े की नाल कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, घोड़े के खुर पे लगी होनी चाहिए और 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, जिस पे घोड़ा टापा हुआ हो, जिस पे घोड़े की टापे पड़ी हों। ठीक है, 6 महीने पुरानी नाल होनी चाहिए। और नाल लगती किस प्रकार से है, नाल इस शेप में होती है घोड़े की। तो कई लोग इस शेप में लगाते हैं, ए शेप के अंदर, और कई लोग घर में लगाते हैं उसको यू शेप के अंदर, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यू शेप में। जबकि तरीका क्या है इसका लगाने का, हर एक का अपना अपना मत है। हमारा मत ये है, जो हमें पता लगा, जो हमने देखा, जो हमने सीखा है, तो घोड़े की नाल ए आकृति में लगानी चाहिए, यूं करके। यह आकृति गलत है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि घोड़े का खुर इस प्रकार होता है सामने जमीन के ऊपर, तो नाल इस प्रकार से उसके नीचे लगाई जाती है। तो जो टाप मारता है, जो आगे मतलब पहला कदम आगे डालता है, तो सौभाग्य लेके आता है। अब ए शेप में ही, जैसे ही नीचे से पड़ा और ये ए शेप हो गई, तो इसी ए शेप में उसको हम लगा लेते हैं। अगर यू शेप में लगाएंगे तो इसका मतलब उल्टा चल रहे हैं हम, उल्टा चलना हो गया इसका मतलब। सौभाग्य आने जैसे सौभाग्य जाता है। ये मेरा मत है, बाकियों को औरों का मत होगा किस प्रकार लगाते हैं, उनका सबका अलग अलग मतभेद। खैर जो भी है, मैं जितना जानकारी है बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे यहाँ खुद लगी हुई है। 6 महीने पुरानी नाल होनी चाहिए, किसी की भी, घोड़े की भी हो, किसी भी का घोड़ा हो, सब चलेगी। चाहे घोड़ी हो उसकी भी चलेगी। काला घोड़ा या काली घोड़ी की मिल जाए तो वैरण घोड़ सबसे बढ़िया वही हो सकता है। अब हमने करना क्या है, काले घोड़े की या किसी भी घोड़े की मिल गई हमें नाल, तो जो घोड़े की नाल का निचला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो उसके पैर के नीचे लगेगा, वो आपको नाल की पहचान होगी या देखो लोगे तो पता लग जाएगा। उसके नीचे जो नीचे का हिस्सा होगा वो चमकदार होगा, क्योंकि घोड़े की नाल लोहे की होती है। जब घोड़ा टापे मारता है, चलता है, उसके ऊपर टाप मारता है, तो जमीन से एक एनर्जी निकलती है। आपने कई बार देखो, घोड़ा जब चलता है उसके नीचे रोशनी निकलती है, जब टाप पड़ती है जमीन पे तो उसमें से रोशनी निकलती है, एक एनर्जी होती है, वो वही कार्य करती है। यहां से वो सिल्वर रंग की हो जाएगी, चमकेगी। जो उसकी बैक साइड होगी वो डल होगी कुछ, तो बैक साइड पीछे लगानी है हमने ऐसे करके, तो चमकीली साइड आगे लगती है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जो चमकीली साइड है, जमीन वाला जो उसका टाप पड़ता है घोड़े का, ये वाला, वो सामने लगे है ऐसे चौखट के ऊपर, और जो बैक साइड है वो यूं लगी पीछे की तरफ, दीवार की तरफ। समझ आ गया इतना? मेरे पास नाल अभी अवेलेबल नहीं है, मैं नाल दिखाता उसकी तरह समझा देता मैं आपको। अभी नाल अभी मेरे पास है नहीं। अब इसमें कार्य क्या करना है, इस नाल के ऊपर, निचले हिस्से के ऊपर कुछ, नाल के ऊपर कुछ तस्वीरें गोदी जाती हैं, कुछ गुप्त यंत्र होते हैं, वो यंत्र बनाए जाते हैं इसके ऊपर, नाल के ऊपर। जो प्राचीन तरीका है नाल लगाने का, कुछ आकृतियां गोदी जाती हैं इसके ऊपर, नाल के ऊपर। अब आकृतियां गोदता कौन है इसके ऊपर? पहले के जमाने में लोहार हुआ करते थे, आज भी है। उन लोहारों के पास जाके 8-9 प्रकार की आकृतियां होती हैं, उन्हें आप दे दो बना के किसी कॉपी के ऊपर, वो उसको नाल को गोदते थे, या उन्हें पता होता कि क्या गोदना है इसके ऊपर नाल, क्योंकि लोहार लोग ही नाल बनाते हैं। घोड़ों की नाल लोहार ही बनाया करते थे और वही ठोका करते थे घोड़ों के नीचे। तो उन्हें पता होता था कि तंत्र, क्योंकि तांत्रिक लोग जाते थे उनके बाद तंत्र के हिसाब से, उन्हें पता था क्या क्या गोदा जाता है इसके ऊपर। सूर्य की आकृति होती है, एक आकृति बनाई जाती है सूर्य की, उसके ऊपर चंद्रमा की, राहु की, केतु की और शनि की। 2 आकृतियां गुप्त हैं, वो हम नहीं बताएंगे आपको, उसका कुछ कारण है। वो कारण अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि कई लोग
हमने बता दिया वही फॉलो करके डाल देते हैं। तो 8-9 तरह की इस पर आकृतियां गोती जाती हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा बर्तनों के ऊपर नाम लिखवाने वाला आया करते थे, या नाम लिखवाया था बर्तनों के ऊपर, तो उनके पास पतली पतली छैनियाँ हथौड़ियाँ होती थी, उससे वो नाम गोदा जाता था। उसी प्रकार से लोहारों के पास वो टूल्स होते हैं, वो छैनी हथौड़ियाँ, उनके पास छोटी छोटी छैनी हथौड़ियाँ होती हैं, जिससे वो नाल के ऊपर, क्योंकि नाल बहुत पतली होती है, उसके ऊपर वो आकृतियाँ गोदते हैं। आज भी हैं, आज भी ये लोग कार्य करते हैं, जिन्हें पता है, और हम करवा के लेके आते हैं उनसे। आकृतियां बनवानी कब है? आकृति बनवानी है पूर्णिमा। जब भी लाके लगा दो, नाल ठुकवा लिया आपने, नाल के बाद आकृतियां बनवा ली, किसी भी शनिवार को लगा लो, कार्य करेगी। पर अब इसको आप देखो, जैसे मौनी अमावस्या आती है तो उसका महत्व ज़्यादा है। क्यों? अमावस्या तो महीने में आती रहती है, मौनी अमावस्या का महत्व ज़्यादा होता है। नहान करना, पूजन करना, ये सब का महत्व ज़्यादा है उसका। इसी प्रकार से कुछ कुछ नक्षत्र आते हैं, उसी प्रकार से जब भी पूर्णिमा पड़े, शनिवार की पूर्णिमा होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत धीरे रखना पड़ता है। अगर आप ऐसी कोई यंत्र बनवा रहे हैं, ऐसा कोई यंत्र ठुकवा रहे हैं, आप बाकायदा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, तो आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर यंत्र आपने एक बार बनवा लिया जिंदगी के अंदर, थोड़ी मेहनत कर ली, थोड़ा वेट कर लिया, तो ये समझ लो कि आपकी 10 पुश्तें उस यंत्र को इस्तेमाल कर सकती हैं। 10 पुश्तें कम से कम। यंत्र कभी खराब नहीं होगा, इसकी एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आपकी 10-15 पुश्तें जो भी मानेगा वो सब उसको यूज कर सकते हैं, वो काम करेगी तब तक। कैसे? शनिवार की जब भी पूर्णिमा पड़े, उससे एक दिन पहले और उससे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले आपको इसका इंतजाम करके रखना, घोड़े की नाल का। और काले घोड़े की मिल जाए, काली घोड़े की मिल जाए तो वेल एंड गुड, कोशिश करिए, मिल जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए कि 6 महीने पर नाल होनी चाहिए, 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, उसका आप इंतजाम कीजिए। कुछ यंत्र बनाया जाता है, उसके ऊपर हम बता देंगे, वो सूर्य का नक्श होता है, नक्श से नक्श भी कहते हैं। सूर्य नक्श बनता है, चंद्रमा का, राहु का, केतु का, शनि का, इस प्रकार से 1-2 नक्श अलग बनते हैं, 8-9 नक्श उसके ऊपर बनाए जाते हैं। वो आम आपको लोहार बता देंगे, वो लोहार को पता होता है, वो बना देते हैं, पीट के उसके ऊपर बना देते हैं उसको। अब आपने ये तैयारी पहले करके रखनी है, और जब भी शनिवार की पूर्णिमा पड़ेगी, सुबह आपने 7 और 9 बजे से पहले, 7 बजे के बाद और 9 बजे से पहले पहले स्नान करके एक रुमाल जितना कपड़ा लेना, साफ सफ़ेद कपड़ा हो, काला हो, पीला हो, कोई भी कपड़ा हो, या कोई भी रंगीन कपड़ा भी चल सकता है, रुमाल जितना एक रुमाल ले लीजिए आप। उस कपड़े पे इस नाल को आप रखिए, गंगा जल में धो के, एक दिन पहले गंगा जल में डुबो देना इसको, रात को गंगा जल में, और कच्चे दूध के अंदर, जो दूध उबला हुआ ना हो, उसमें रख लो रात को। सुबह इसको पोंछ पाछ के उस कपड़े के ऊपर रख दो। पीला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है, जो चढ़ता है हनुमान जी को पीला सिंदूर, शनिवार के दिन अमावस्या जिससे पूर्णिमा पड़ेगी, पीले सिंदूर में आपने क्या करना है, आपने मिलाना है थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल मिला के उसका पेस्ट बना लेना है पीले सिंदूर का, जो हनुमान जी को चढ़ता है। और उस सिंदूर से पूरी नाल को आपने जो अभी जो अंकित की हुई है, उसको आपने रंगना है पूरा, उसके ऊपर पोत दो। उसके बाद उसे कपड़े के ऊपर रखो, साफ कपड़े के ऊपर। लाल पुष्प, लाल पुष्प लेने हैं आपने, गुलाब के फूल की पत्तियां ले लीजिए, वो इसको आपने चढ़ानी है। सफ़ेद चावल, पूरा बड़ा चावल, थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। एक घी का दीपक, एक घी का दीपक वहां रखना है उस नाल के आगे। और एक धूप या अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती ले सकते हैं, या एक धूप ले सकते हैं, उस कपड़े से हटा के वहां जलानी है। और इतना तेल डालना है उसके दीपक के अंदर कि वो 15 से 20 मिनट जल जाए। 7 और 9 के बीच में उसका तेल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह 7 बजे आपने शुरू करना है
और 9 बजे के बीच में आपने ये कार्य करना है, 7 और 9 के बीच में। तो तेल घी इतना होना चाहिए उसके अंदर घी कि वो 10 से 15 मिनट जले बस, या 20 मिनट जले, उसके बाद वो दीपक खुद ही शांत हो जाए। उसके बाद में आपने वो नाल उठा के अपने घर की चौखट पे लगानी है, एंट्रेंस की तरफ, बाहर की तरफ से, और ए शेप के अंदर। जो उसके ऊपर यंत्र बने हैं वो बाहर की तरफ आएंगे, वो बैक साइड पीछे हो जाएगी, वो आपने ठोक देना है वहां पे, कीले लेके ठोक देना है उसको। इतना ही कार्य आपको करना है। उसके बाद प्रतिदिन जैसे भी आप पूजन वगैरह करते हैं तो थोड़ा धूप बत्ती वहां भी उसको दिखा दिया करें। 11 दिन में रिजल्ट आएगा ही आएगा, 11 दिन में आपका रिजल्ट आएगा। अब इसमें होता क्या है, ये यंत्र है यूं करके ए शेप के अंदर। जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे या जब भी हम घर में आएंगे तो ये हमारी नेगेटिविटी जो बाहर से हम लेके आ रहे हैं घर के अंदर, उसको जब्त करता है एक चुम्बक के रूप के अंदर। एक चुम्बक के रूप के अंदर उस नेगेटिविटी को हमारे सर से वो खींचता है। और पूर्णिमा पे इसका खास इसलिए है कि पूर्णिमा पे चांद चंद्रमा पूरा फुल मून होता है, जिसे कहते हैं पूरा चंद्रमा होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा का कार्य क्या है, जब्त करना, खींचता है। पूर्णिमा पे वो आपने देखा होगा ज्वार भाटा जो होता है, समुद्र के अंदर भी हलचल ज्यादा होती है, तो वो सारी एनर्जियां इस नाल के अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिक, जब्त करने की, खींचने की नेगेटिविटी को। आप देखना लगाने के बाद आपके घर में सौभाग्य भी आएगा, कोई आ रही बीमारी घर के अंदर होगी वो भी नष्ट होगी, कलेश खत्म होंगे, घर में सौभाग्य आएगा, अगर ये प्रॉपर तरीके से इसके विधि विधान से लगा दिया आपने तो। अब कई लोग कहेंगे भैया हमारा किराए का मकान है, हमें मकान चेंज करना पड़ता है, ये है वो, कोई आपत्ति नहीं है। जब भी आपको मकान बदलना है वो कीले निकाल लीजिए वहां से, प्लास से यंत्र आपने उतारा, जहां भी आपने जाना है दूसरे मकान में, दोबारा से उसको उसी प्रकार से सिर्फ पूजन करना है आपने। वही उसके ऊपर आपने सिंदूर लगा के जिस प्रकार से हमने बताया पूजन, वो विधि आपने करनी है। इस विधि के लिए पूर्णिमा नहीं चाहिए हमारे को, शनिवार चाहिए। पूर्णिमा सिर्फ एक बार ही चाहिए, उसके बाद हमें पूर्णिमा नहीं चाहिए। आप कभी भी उसको उतार के किसी भी शनिवार के दिन ये पूजन करके इसको दोबारा लगा सकते हैं। ये कार्य करके देखिए आप, सौभाग्य कैसे चलेगा आपका। या आप वाक्य में किसी ने कोई चीज बताई थी। आदेश आदेश, जय महाकाल जय महाकाली।